हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है। बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, विद्युत रासायनिक सेल में, तो हम बच्चों यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल बच्चों एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एनोड और कैथोड की, तो बच्चों एक बीकर ये है और दूसरा बीकर बच्चों यहाँ पर ये है। अब बच्चों एक बीकर में हम विद्युत अपघट्य, दोनों बीकर में बच्चों हम विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं और यहाँ पर बच्चों विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम ZnSO4 का विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं और यहाँ पर बच्चों CuSO4 का विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं किसकी, जिंक की, और बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेंगे बच्चों हम किसकी, कॉपर की। तो बच्चों यहाँ क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड और बच्चों यहाँ पर एक है कॉपर इलेक्ट्रोड। और बच्चों इनको अब हम किसकी सहायता से जोड़ देंगे, एक धातु के तार की सहायता से, जो बच्चों एक किससे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है धारा के मापन के लिए। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, ये क्या है, हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। अब हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड का निर्धारण कैसे किया, तो बच्चों यहां पर समझते हैं कि बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व बच्चों ऊपर की तरफ आता है, यानी जिसका इनोड एसआरपी का मान कम होता है, वो बच्चों एनोड की तरह कार्य करता है, और जिसका इनोड एसआरपी का मान अधिक होता है वो किसकी तरह, कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन, फिर बच्चों कॉपर। तो बच्चों जिंक के इनोड एसआरपी का मान ऋणात्मक होता है और कॉपर के इनोड एसआरपी यानी अपचयन विभव का मान बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य करेगा, यहाँ इसके इनोड एसआरपी का मान यानी अपचयन विभव का मान बच्चों कम है, यहाँ पर इसके अपचयन विभव का मान बच्चों क्या है, इनोड एसआरपी का मान अधिक। ये क्या है, अपचयन विभव। तो बच्चों जिसके अपचयन विभव का मान कम होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और जिसके अपचयन विभव का मान उच्च होता है वो बच्चों को किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह। तो बच्चों यहाँ पर कैथोड कौन है, कॉपर, और एनोड कौन है, जिंक। तो बच्चों यहाँ पर जिंक क्या है, एनोड, और कैथोड क्या है बच्चों, कॉपर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो जिंक है बच्चों Zn+2 आयन में टूटता है और यहाँ पर विलयन में जाता है Zn+2 आयन के रूप में, और बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों प्रवाहित होके कैथोड की तरफ जाते हैं। अब बच्चों कैथोड की तरफ जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, विलयन से बच्चों Cu2+ आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होकर बच्चों यहाँ पर कहाँ पर, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। तो बच्चों एनोड पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक किस में टूट रहा है, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ हो रहा है बच्चों, एनोड पर। जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कैथोड पर Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन लेके बच्चों कहाँ जा रहा है, कॉपर में। अब बच्चों ये दोनों बीकर यहाँ पर लवण सेतु के माध्यम से जुड़े होते हैं। क्या है बच्चों यहाँ पर, लवण सेतु, लवण सेतु। तो बच्चों लवण सेतु यहाँ पर परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। तो बच्चों ये क्या है, लवण सेतु। तो बच्चों यहाँ पर कैथोड, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। तो चलिए बच्चों अगर हम यहाँ पर हमारे विकल्पों को देखें, विकल्प क्या है, विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों हमें यहाँ 4 विकल्प दिए गए थे, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है बच्चों, एनोड पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों विकल्प नंबर ए, एनोड पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।